Good morning, students. I am Rimpal Patel. Welcomes you all in our channel. Today we are going to learn in English Standard 5th, Unit number 6, our national flag. हमारे यूनिट के टाइटल के नेम से आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में देखेंगे। जनरली हमें ये तो पता है कि हमारे नेशनल फ्लैग्स का शेप क्या है, इसके कलर्स क्या है, पर आज हम इस यूनिट में इसका डीप मीनिंग देखेंगे। जो हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स है वो कलर्स क्या आइडेंटिटी करते हैं, इसका क्या मीनिंग्स है, हमारा नेशनल फ्लैग फर्स्ट बार कब डिजाइन किया गया था, इसको किसने डिजाइन किया था, ऑफिशियली इसको कब हमारे नेशनल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया गया था। सो लेट्स वी स्टार्ट इट। सबसे पहले है एक्टिविटी 1। इमेजिन योर स्कूल हैड अ फ्लैग। इमेजिन करो यदि आपके स्कूल का कोई फ्लैग होता तो हाउ वुड इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता होगा। ड्रॉ इट इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपके माइंड में जो भी इमेजिनेशन आई आपके स्कूल के फ्लैग के बारे में वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। इसके नीचे है डिस्क्राइब योर फ्लैग विथ 2 अदर क्लासमेट्स। यू कैन टेल देम थिंग्स लाइक व्हाई यू चूज दिस फ्लैग, द कलर्स, व्हाट डू दे मीनिंग एक्सेट्रा। तो आपको अपने 2 क्लासमेट के साथ इसके बारे में डिस्कस करना है कि आपने यह फ्लैग क्यों डिजाइन किया, आपके माइंड में ये डिजाइन क्यों आई, इसके कलर्स, इसके शेप के बारे में। फिलहाल तो कोविड-19 की वजह से स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए छुट्टियां हैं, पर आप इस एक्टिविटीज़ को अपने क्लासमेट की जगह पे अपने ब्रदर सिस्टर्स या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। नाउ एक्टिविटी 2, रीड द कन्वर्जेशन। यहाँ पे एक वार्तालाप दिया गया है। यहाँ पे 3 पर्सन्स के बीच कन्वर्जेशन है। अल्पा और सुजल दोनों स्टूडेंट्स हैं और उनके दादाजी। देखते हैं। ग्रैंडपा सेज व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। ग्रैंडपा पूछ रहे सुजल और अल्पा आप दोनों क्या कर रहे हो। सुजल सेज वी आर कलरिंग आवर नेशनल फ्लैग। हम नेशनल फ्लैग में कलर्स कर रहे हैं। आवर आर्ट टीचर हैज गिवन अस होमवर्क टू कलर आवर नेशनल फ्लैग। हमारे आर्ट के टीचर ने हमें होमवर्क में नेशनल फ्लैग में कलर करने को दिया है। अल्पा सेज ग्रैंडपा द बेस्ट कलर पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द chalkboard and whoever does it well will be destroyed the prize for it on the Independence Day। अल्पा बता रही है दादाजी जिसका चित्र सबसे अच्छा होगा, जिसने सही से कलर किए होंगे, उस चित्र को स्कूल के चॉक बोर्ड में लगाया जाएगा और इंडिपेंडेंस के दिन उस स्टूडेंट्स को इनाम मिलेगा। जैसे हमारे स्कूल में भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो तो सबसे अच्छा ड्राइंग जिसका हो वो हमें ब्लैक बोर्ड पे अथवा बुलेटिन बोर्ड पे लगाते हैं और उस स्टूडेंट्स को इनाम देते हैं। ठीक वैसे ही आगे देखते हैं। सुजल सेज लुक ग्रैंडपा हाउ हैड आई डन इट। सुजल बोल रहा है ग्रैंडपा देखो ये मैंने कैसा किया है। ग्रैंडपा सेज वेल डन। वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। अच्छा किया है, पर क्या तुम जानते हो हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या है। और यहाँ पे लास्ट में कीवर्ड्स दिए हैं, मीन्स अनफेमिलियर वर्ड्स। बेस्ट वर्ड्स मीन्स टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और रीजन। ये आप सही से तैयार कर लेना है, एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। बेस्ट ऑन मीन्स कि जो कोई आप कोई काम करो और इसके बदले आपको जो कोई गिफ्ट मिलता है वो। सुजल सेज नो
प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग। जब ग्रैंडपा ने पूछा था ना कि क्या तुम हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री जानती हो, तो सुजल बता रहा है, नहीं दादाजी, क्या आप हमें हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ बताइए ना। ग्रैंडपा सेज, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। ग्रैंडपा बता रहे हैं, हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग में 3 एक समान पार्ट्स है। द टॉप पैनल इज सेफ्रॉन, सबसे ऊपर वाला सेफ्रॉन यानी कि केसरी रंग का है। द बॉटम पैनल इज अ ग्रीन, सबसे लास्ट में ग्रीन कलर है। एंड अ वाइट मिडल बैंड एज इट्स सेंटर, और मिडल में सेंटर में वाइट कलर है। इट हैज अ अशोक चक्र इन अ नेवी ब्लू कलर, बीच में वाइट कलर में मिडल में एक अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का, नेवी ब्लू में डार्क ब्लू कलर। It was adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947 when it became the official flag of India. हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 के दिन इस फ्लैग को हमारे देश का ऑफिशियल फ्लैग के रूप में स्वीकार किया गया था। अल्पा सेज, ग्रैंडपा, हु डिजाइन अवर नेशनल फ्लैग। अल्पा पूछ रही है कि ग्रैंडपा, हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया था। सुजल सेज, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय पिंगाली वेंकैया। सुजल बता रहे, मेरे ख्याल से वो पिंगाली वेंकैया ने क्रिएट किया था, बनाया था। ग्रैंडपा से, यस इट इज राइट। ग्रैंडपा बता रहे, हाँ वो सही है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। लुक एट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एंड डिस्क्राइब इट इन 3 to 5 सेंटेंसेस। यहाँ पे हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, इसके बारे में हमें 3 और 5 सेंटेंस में यहाँ पे लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स। फर्स्ट कलर इज सैफरॉन, मिडल कलर इज वाइट एंड लास्ट कलर इज ग्रीन। देयर इज अ अशोक चक्र in the white band. We respect our national flags, we salute them, etc. Now read the conversation. आगे देखते हैं। सुजल says, what is its importance? सुजल बता रहा है, पूछ रहा है, इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तब ग्रैंडपा बताते हैं, द नेशनल फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ नेशन। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। एवरी नेशन हैज अ फ्लैग, सब राष्ट्र में एक फ्लैग होता है। अ नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यूनिटी मीन्स एकता, ऑनर मीन्स गौरव, और फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता, गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होस्टिस द नेशनल फ्लैग। दोनों जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग जैसे कि स्कूल्स हो, कोर्ट्स हो, वहाँ पे नेशनल फ्लैग होस्टिस किया जाता है। अल्पा सेज, आवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्लैग। हमारे क्लास टीचर ने नेशनल फ्लैग के हिस्ट्री के बारे में बताया था। यस्टरडे ही इन्फॉर्म अस अबाउट द नेशनल फ्लैग। कल उन्होंने हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज की हिस्ट्री बताई थी। सुजल सेज, प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। सुजल पूछ रहा है कि प्लीज मुझे भी कहो ना कि उन्होंने क्या कहा था। अल्पा सेज, he told us about its 3 horizontal colors bands of equal size. अल्पा बता रही है कि हमारे क्लास टीचर ने
हमारी राष्ट्रीय ध्वज के 3 कलर्स के एक समान बाबत में बताया था। ग्रैंडपा said, "Yes, Alpa, you are absolutely right. Do you know about the colors and their meanings?" ग्रैंडपा बता रहे, हाँ अल्पा, तुम सही हो, पर क्या तुम जानती हो कि इस कलर्स का मीनिंग क्या है? सुजल says, I know the topmost saffron band stands for courage and sacrifice. सुजल बता रहे, हाँ मैं जानता हूँ कि सबसे ऊपर का जो सैफ्रॉन केसरी कलर है वो करेज यानी कि हिम्मत और सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, जो सबसे ऊपर कलर है केसरी कलर वो हिम्मत और बलिदान के बारे में जानना चाहता है। ग्रैंडपा says, right, the bottom green band stands for life and prosperity. ग्रैंडपा बता रहे हाँ, और लास्ट में जो ग्रीन कलर है वो लाइफ यानी कि जीवन और प्रॉस्परिटी यानी कि समृद्धि के बारे में जानना चाहता है। While the white band is the center stands for truth and purity, और जो बीच में वाइट कलर है वो ट्रूथ यानी कि सत्य और प्योरिटी यानी कि पवित्रता के बारे में जानना चाहता है। अल्पा said, in the center of white band is the blue धर्म चक्र, the wheel of law. अल्पा बता रही है और बीच के वाइट कलर में जो अशोक चक्र है वो धर्म चक्र यानी कि द व्हील ऑफ लॉ से जाना चाहता है। सुजल से व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, उसका मीनिंग क्या है? ग्रैंडपा से डियर द वाइट इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, सॉरी डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, जो व्हील है वो प्रोग्रेस प्रगति का चिन्ह है। इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, वो हमारी देश का प्राइड गर्व है। डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, क्या तुम जानते हो जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तब इसके भी कुछ रूल्स है। अल्पा से व्हाट आर दे, विल यू प्लीज टेल अस, अल्पा पूछ रही है कि वो क्या है, क्या आप हमें बता सकते हो? ग्रैंडपा से while hosting the national flag we must stand in attention and salute it. जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तब हमें सावधान स्थिति में खड़े रहना चाहिए और इसको सलामी देनी चाहिए। Moreover, it should be preserved carefully and the torn flag should not be hoisted. और हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अच्छे से संरक्षित करना चाहिए और फटा हुआ या भी खराब राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना चाहिए। सुजल से थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉरएवर। सुजल बता रहे आभार दादाजी, हम यह बात हमेशा याद रखेंगे। ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। और आगे बता रहे कि दादाजी हमारे देश में हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय प्राणी है, राष्ट्रीय फूल और फल भी है। तो हम एक बार याद कर देते हैं, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस एंड हमारा नेशनल फ्रूट है मैंगो। डू वी हैव अ नेशनल फ्रूट, क्या हमारे देश का कोई नेशनल फूड है, राष्ट्रीय फूड? अल्पा सेज आई थिंक खिचड़ी। तो अल्पा बता रही है मेरे ख्याल से वो खिचड़ी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अल्पा ने खिचड़ी क्यों बोला, क्योंकि खिचड़ी हमारे भारत देश में सभी राज्यों में सभी धर्म के लोग हर घर में पकाई जाती है और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तब ग्रैंडपा हंसते हैं, हा हा हा, नाउ प्रिपेयर इट। जब
यहाँ पे एक्टिविटी 5 का बी, मैच द फॉलोइंग, इसे हम सॉल्व करेंगे। ए डिपार्टमेंट में है नेशनल फ्लैग, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एंड अशोक चक्र, जबकि बी में है करेज एंड सेक्रीफाइस, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, द सिंबल ऑफ यूनिटी, फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी। तो अब हम मैच करेंगे। सबसे पहले नेशनल फ्लैग, तो इसके साथ मैच होगा द सिंबल ऑफ यूनिटी। इसके बाद में है सैफ्रॉन, तो यह कलर्स का मीनिंग बताते हैं। तो सैफ्रॉन में आएगा करेज एंड सेक्रीफाइस। वाइट कलर में ट्रूथ एंड प्योरिटी मैच होगा। ग्रीन कलर में फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड लास्ट में अशोक चक्र, तो वो होगा सिंबल ऑफ प्रोग्रेस में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।